हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 6.1 के 6 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। अब 6 to 12, 7 to 12 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप ये वीडियो देखिए, देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ये एसएससी बोर्ड 10th के वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। तो बच्चों 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ये ले लेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। तो 2 2 4 पावर है, तो 4 पावर को 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहां पे अब हमें ये a और इसको b ले लें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे हम यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो ब्रैकेट में हमारे आ गए। अब देखिए आइडेंटिटीज ये शो कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लीकेशन तो यही रह जाएगा। जो साइन है बच्चों, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या हमने लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। तो यहां पे जो चीज हम चेंज करते हैं बच्चों, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किया था हम वहां पे रखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यहां पे हमने यूज किया था, और यहां पे क्या यूज किया था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आइडेंटिटी हम जहां यूज करेंगे उनको हम वहां पे शो भी कर देंगे, ताकि जो भी एग्जामिनर हमारी बुक चेक करे उसको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो था हमारा 7 क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, ये 8 क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं। 8 क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो अब यहां पे LHS ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब यहां पे सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा करें, इसमें इक्वल्स टू सेक थीटा इन प्लस टेन थीटा इनटू, इसमें क्या करें हम मल्टीप्लीकेशन कर दें। अगर किसका मल्टीप्लीकेशन, या तो फिर इनको हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे कि सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, इसको हम, इसका जो कंजुगेट सर्ट्स है, 1 प्लस साइन थीटा का कंजुगेट सर्ट क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें।
ठीक है, फिर से देखिए यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 कॉस थीटा। टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम में क्या आया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों तरफ 1 प्लस साइन थीटा के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर किया तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन नीचे भी कर देते हैं, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहां पे ऊपर बचा कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये RHS हो गया और हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम प्रूव कर देते हैं। तो इसके कई मेथड थे, तो इससे हम इस मेथड से हम इजिली प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो 8 क्वेश्चन था। अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2, देन प्रूव, क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों हम जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो अब यहां पे जब स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां यूज हो जाएगा। तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 4। तो यहां से tan थीटा कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल सा, हमें सिर्फ आइडेंटिटी का स्क्वायर करके इसको फाइंड कर लेना था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है द होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 10, प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin a इंटू कॉस a, sin a इंटू कॉस a। तो बच्चों सारे क्वेश्चन हमने LHS से किए, तो LHS फिर ले लेते हैं। सो tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहां पे a है नॉट थीटा, a, तो tan स्क्वायर a प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ऊपर का रहने दीजिए tan है, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a द होल स्क्वायर, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a ये sec स्क्वायर a होता है, sec स्क्वायर a, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और 1 प्लस cot स्क्वायर a ये क्या होता है, cosec स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस cot ये आइडेंटिटी है, तो ध्यान में रखिए, प्लस cot a अपॉन ये क्या आ जाएगा,
cosec स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। तो इक्वल्स टू tan a अपॉन, अब इसको हम क्या करें, 1 अपॉन, ये तो sec स्क्वायर तो sec 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos 4a, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 4a, क्यों cos, क्योंकि sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos, प्लस cot a अपॉन 1 अपॉन cosec क्या होता है sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर ए हो जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा, 1 अपॉन sin 4a। अब यहां ले लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो tan है इसको sin और cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो sin a अपॉन cos a इंटू, ये इंटू हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos 4a ऊपर आ जाएगा, cos 4a अपॉन 1 प्लस cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a इंटू sin 4a अपॉन 1, तो cos से ये 4 कट के ये 3 हो जाएगा, sin से ये 4 कट के 3 हो जाएगा। तो अब क्या बचा बच्चों हमारे पास, sin a cos 3a प्लस cos a और यहां पे sin 3a, ये आ गया, इक्वल्स टू, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो कॉमन आ रहा है sin a इंटू cos a, दोनों में कॉमन है, तो यहां sin a तो बाहर चला गया, एक cos से बाहर चला आया, तो यहां क्या बचा cos स्क्वायर a प्लस यहां क्या बचा sin स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी आ गई, ये 1 हो गए, तो sin a इंटू cos a इंटू 1 इक्वल्स टू sin a इंटू cos a इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ उनकी आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए, उनके फॉर्मुलेज मालूम होना चाहिए, तो क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। अब ले लेते हैं हम लोग, तो बच्चों हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, sec 4a 1 माइनस sec 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। LHS ले लेते हैं, LHS क्या है, sec 4a 1 माइनस sin 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, sec 4a माइनस sin 4a इंटू sec 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू, यहां पे देखिए बच्चों sec 4a माइनस sin 4a, sec क्या होता है 1 अपॉन cos, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अपॉन cos 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec 4a sin अपॉन cos क्या होता है 10 माइनस tan 4a, sin a अपॉन cos a इक्वल्स टू 10 है, तो sin 4a अपॉन cos 4a tan 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a द होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू, अब a प्लस बी, a माइनस बी वाला हम यहां लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इन अनदर ब्रैकेट sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू, ये तो पूरा 1 हो जाता है, और यहां पे हम जो sec स्क्वायर a है इसको चेंज कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आ गया sec स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर a अपनी जगह बना रहेगा माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ये tan है प्लस tan है 2 tan है,
1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको LHS और RHS करके। ये तो था 11th क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, ये 12th क्वेश्चन है, इक्वल्स टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के पहले हम एक इक्वल रेशियो थ्योरम 9th में पढ़े थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इक्वल रेशियो थ्योरम। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एक नंबर है, सपोज हमारे पास 3/5 एक नंबर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम देखें तो 9/15, ये 9/15 के इक्वल होगा। दोनों का रेशियो सेम होगा, क्यों, क्योंकि 3 3 9, 3 5 15, तो 3/5 ही आएगा। अब हम क्या करें, अगर इन दोनों रेशियो को ऐड कर दें तो 3/5 प्लस 9/15, तो देखिए कितना हो जाएगा 12/20। इसको कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 5, तो आना कितना है, ये 3/5 ही आना है। तो इसको कहते हैं इक्वल रेशियो थ्योरम। अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो उनका एडिशन भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज को ध्यान में रख के हम ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ये आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालें तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, 10 इधर आया, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan स्क्वायर थीटा को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए tan के नीचे माइनस है, तो माइनस भी इधर लाएंगे, 10 को इधर ले आते हैं, तो देयरफॉर ये इस तरह से tan थीटा अपॉन, ये नीचे आ गया, sec थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब यहां पे हम लिखते हैं बाय थियरम ऑफ, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम, ये थ्योरम का यूज कर ले तो ऊपर के नंबर ऊपर के साथ, नीचे के नंबर नीचे के साथ ऐड हो जाएंगे। सो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। इसको अगर हम फिर से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, RHS, और हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये RHS ये इक्वल्स टू किसके था, ये इसके साथ आया था, किसके, tan थीटा अपॉन sec माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, यही रेशियो में आएगा। अगर इनका एडिशन है तो ये आएगा, और सिंगल है तो ये, लेकिन दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था 6.1